आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के पास एक भैरव उपासक पहुंचा। उसने कहा हमें कपाल सिद्ध करना है, कपाल योग। तो आप जैसे परम पवित्र ब्रह्म ऋषि की खोपड़ी की अगर मैं आहुति दे दी तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा, और आपको शरीर से तो कोई मतलब नहीं, आप मृत्यु पर विजय प्राप्त की हुई है। भगवान शंकर ने कहा ऐसा ही। बोले मैं अभी गर्दन उतार लूं? बोले सब मार डालेंगे तुम्हें जितने शिष्य हैं। तुम कल प्रातः 4 बजे आना, पीपल के नीचे ध्यानस्थ होंगे, उतार ले जाना। पक्का वो आया ही इसी नियत से था। वो 4 बजे चला तो स्वामी नरसिंहाश्रम जी गंगा स्नान कर रहे थे। एकदम नरसिंह का आवेश, जैसे वो चला वैसे नरसिंह आवेश। वो जल से भींगे हुए वस्त्र हुंकार करते हुए, और जे ही वो भगवान शंकराचार्य जी के समीप जाने को था, उठा के पटक दिया, हाथ से फाड़ दिया जैसे नरसिंह भगवान ने। भगवान शंकराचार्य जी, हाँ आप आइए ले जाइए। दधीच जी ने अपने सब दे दिए ने। वास्तविक जब बोध हो जाता है तो शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता, फिर इसके दुख सुख का क्या। पर व्यवहार वैसे ही होता है। व्यवहार देखकर अज्ञानी यही समझेगा कि क्या ज्ञान है इनको। वैसे ही देखो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी, परम ज्ञानी श्री जनक जी, बहुत से ऐसे महात्मा ऊंची स्थिति के वैसे ही व्यवहार करते पाए गए। इसका कभी परिवर्तन नहीं होता, और शरीर कभी एक रस रहता नहीं। भगवान कह रहे तुम ऐसा समझो, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, हे अर्जुन, ऐसे ही ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीरों में चला जाता है। यहां आत्मा का भाव समझ रहे हैं? सूक्ष्म शरीर और स्वभाव में अहम, यद्यपि वो एक रस स्थाणु है, वो कहीं आना जाना नहीं है। भगवान कह रहे वाशांश जीर्णानि यथा विहाय। ये देह की वृत्ति छूटना, नया देह प्राप्त होना, ये उसी को शोकित करता है जिसने साधना नहीं की, सत्संग नहीं सुना, अध्यात्म में कोई स्थिति नहीं है। नहीं तो बस जैसे कपड़ा बदलता है, पुराना कपड़ा और नया मिल जाता है, ऐसा होता है। लेकिन ये उसी को होता है जिसका अभी शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ। शुद्ध ज्ञान या प्रेम हो जाने पर ये खत्म हो जाता है। जन्मना मरना, इसी को कहते जीवन मुक्त, इसी को कहते मोक्ष पदवी, और इसी को कहते भावदेश से अपने प्रिया प्रीतम के समीप। खत्म ये संसार का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक आप तत्वबोध या भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक ये कपड़े बदलते रहेंगे। बड़ा बदलने में कष्ट लगता है, ऐसे कपड़ा बदलने में तो सुख लगता है। भाई आज दीपावली है, पुराने नहीं नए पहनेंगे तो देखो हर्ष होता है। लेकिन आपका जब ये कपड़ा उतरने का नंबर आएगा तब तो आपको हर्ष होगा क्या? अरे भयानक जन्मत मरत दुसह दुख होई। देखो ना, मृत्यु की बात सुनने पर चेहरे के रंग उड़ जाएगा। अभी बता दिया जाएगा, शाम तक आप पधार जाओगे, सब रोग बढ़ चुका है। अरे दशा बदल जाएगी। ये नहीं होगा कि मंजीरा उठा के कीर्तन करेंगे, अब शाम के तो जाना ही है प्रिया प्रीतम के पास। ये वही करेगा जो प्रिया प्रीतम में चित्त जोड़े रहा, आनंदित हो जाएगा। जिनके लिए तरस रहा था जन्मों से, आज शाम के उनका मिलन होगा। हमारा शरीर छुड़ परमानंद, मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद। अच्छा, ये कपड़ा सबके बदलते हैं, पशु पक्षियों सबके बदलते हैं, तुम्हारे भी बदलेंगे। भगवान ने यहां नर शब्द दिया है, इसलिए दिया है कि तुम इस बदलने को रोक सकते हो, पशु पक्षी नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा तुम इस चक्र से मुक्त हो सकते हो। इसलिए मनुष्य विवेक प्रधान है। एक कपड़ा बदलने के लिए केवल नहीं आया, बार बार मरो, बार बार जन्मो। स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं, कोई भी कहीं का भी कैसा भी, जवान बूढ़ा, सबको शरीर छोड़ना है। सबको कब कहां किस अवस्था में वो पहले से निश्चित हो चुका है। इसके लिए ये नहीं है कि आप वृद्धावस्था में शरीर छोड़ेंगे। हाँ, अभी पहने हुए 5 दिन हुए उतरा लिया जाएगा। बोले 5 दिन का बालक था, जन्मा गया, बस इतनी तुम्हें ये पोशाक थी, मानव देह की इतनी पोशाक थी, आगे चलो दूसरी योनि में। बड़ा भाग्य है अपने को कि थोड़ी लंबी पोशाक पहनने को दिया है।
कितने के? बोले 50 के। क्या कमा लिया? अपने बैंक में बैलेंस है, लड़का बच्चा पढ़ाई लिखाई सब चल। अरे नहीं, जाना है तुझे, नई पोशाक क्या व्यवस्थित की। देखो महापुरुषों को शरीर रहते ही भाव देह की प्राप्ति, चिदानंद भाव की, जैसे कहते दास भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, सहचरी भाव। तो ऐसा थोड़ी कि मरने के बाद सहचरी बनेंगे। शरीर रहते हुए किशोरी मात मानम, वो अपने को एक नवीन किशोरी के रूप में देखता है। जैसे आम स्थूल का ये जब हटा गुरु प्रसाद से और सहचरी भाव में लगा, तो वही भाव दे मानसी गढ़े चित्त। अब इसका नहीं, अब उसका आम हो गया। व्यासवन प्रसाद मानसी गढ़े चित्त। अब उसको हृदय में अपने अपने स्वरूप का दर्शन होता है। स्वरूप का दर्शन होना और श्री जी की समीपता एक साथ होती है। ऐसा नहीं होता कि स्वरूप का और जिनकी दास्ता का स्वरूप है वो स्वामी वहीं विराजमान होते हैं। स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता ना कदा। समस्त सहचरी में अपने आप वो सब कलाएं वो प्रवीणता जो स्वामिनी जी को रिझाने की सब जागृत हो जाती है। ये बहुत गंदा कपड़ा है। दुर्लभो मानसो देहु पर देही नाम क्षण भंगुरा, कभी धोखा ये दे सकता है। काम बना लो, ये कपड़ा है, छूटेगा छूटेगा, नहीं समझ में आता। नहीं, इसी को सजाने का हम इसलिए विरोध करते हैं सजाने का कि भाई तुम्हारा राग इसमें पुष्ट होता रहेगा। अब झुर्रियां पड़ गई तो दर्पण देख के कम से कम पश्चाताप तो करो कि चिकने गालों में झुर्रियां पड़ गई हैं, अब आगे और दुर्दशा होने वाली। नाम जप लो, काम बना लो, लेकिन नहीं, अपने अहंकार को और पुष्ट कर रहे हो, अपनी दुर्गति का और कारण बना रहे हो। शरीराकर्षण दुर्गति का कारण होता है। हे लौट अपने स्वरूप में, इस कपड़े में इतना आसक्त मत हो। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़कर दूसरे नए कपड़े को धारण करता है, ऐसे ही उस आत्म तत्व के प्रकाश में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये नए शरीर को धारण करता है। अहम सहित सूक्ष्म शरीर है ना, आत्मा नहीं। आत्मा जन्मता मरता नहीं है। पुराना शरीर छोड़ने को मरना कहते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्मना कहते हैं। जब तक इस शरीर के साथ संबंध रहेगा तब तक ये क्रिया होती रहेगी, इसे रोक नहीं पाओगे। शरीर कर्म, कर्म के अनुसार शरीर, फिर भोग, फिर कर्म, फिर शरीर, ये क्रम चल रहा है भाई। जितना जीवन में तुम करते हो परिणाम में अंत समय वही चिंतन में दिया जाएगा आपको। तुम स्वतंत्र नहीं उस समय। हाँ, गुरु कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए, भगवत कृपा हो जाए, अचानक बात बदल सकती है। जैसे अजामिल की, जीवन भर पापाचरण कर रहा है लेकिन संत जनों की कृपा हो गई। अब की जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना, और उनका संकल्प लग गया तो पूरा हृदय आसक्त हो गया नारायण पुत्र में। मरते समय अपने पुत्र को पुकारा, नारायण, बन गई बात, परम पद का अधिकारी हो गया। जीवन में जो तुम चिंतन करते हो, जो क्रिया करते हो, सिद्धांतता उसी का सब परिणाम निकाल के अंतिम समय तुम्हारा चिंतन लगाया जाएगा और वही तुम बनोगे जो अंतिम समय चिंतन होगा। तो जीवन भर हम आचार्य और गुरु की शरण होकर विनय करते रहते हैं, हमारे को श्री जी मिल जाएं, अंतिम समय हमारे प्रिया प्रीतम हमारी शुद्ध कर लें, हमारे सारे कर्म क्षय हो जाएं और अंतिम समय उनकी याद और हम उनके समीप पहुंच गए। कई बार बताया है, वृंदावन का आश्रय लेने वाला, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लेने वाला, जब उसका शरीर छूटता है वो कहीं भी हो, तो ये राधा नाम, ये राधा कृपा उस समय बलात् उसको चिंतन कराती है। भगवान ने भी कहा है कि उस समय जब वो मूर्छित होता है तब मैं स्वयं उसका चिंतन बन जाता हूं। मतलब भगवान चिंतन के रूप में प्रकट हो जाते हैं। यही करने के लिए जीवन भर हम दास्ता कर रहे हैं प्रभु की, कि अंतिम समय हमारी भगवान में स्थिति हो। भगवान में अगर संसार की ममता शक्ति रहेगी तो अंतिम समय यही होगा, हमारी फिर दुर्गति नहीं रुकेगी। पूर्वार्ध में भगवान कह रहे हैं पुराने कपड़ों की बात, जीर्ण जीर्ण कपड़ों का दृष्टांत दे रहे हैं भगवान की, जिससे शरीर पुराना हो गया। तो लोग इस पर तर्क कर सकते हैं कि चलो बुढ़ापे का शरीर तो जीर्ण हो गया, लेकिन बच्चे का और जवान का, तो यहां तात्पर्य शरीर के जीर्ण होने से नहीं है, समय के जीर्ण होने से है। तुम्हारा समय 10 वर्ष का मृत्यु लोक में मानव देह के है, तो 10 वर्ष से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं तुम जी सकते। बड़ा खतरे पे है हम लोग। भगवान ने कह दिया ममैवांशो, अंश का मतलब समझते हो, अपने आप को दूसरे रूप में प्रकाशित कर देना।
महापुरुषों ने ये लीला करके, जैसे भगवान कपिल देव जी ने 9 रूप धारण किए देहूति जी के जब ब्याह हुआ, 9 रूप धारण। पुलस्त जी अपने शरीर को ही विश्रवा रूप में प्रकट कर दिया, जिससे रावण और कुंभकर्ण प्रकट अपने ही शरीर से पुत्र रूप में प्रकट किया भगवान कुबेर जी, लेकिन अपने को ही स्वरूप में प्रकाशित कर दिया विश्रवा रूप में। जब ये भगवान की सिद्धियां प्राप्त करने वाले महापुरुष अपने को बहुत रूपों में विभाजित कर सकते हैं, तो भगवान अनंत रूपों में, अंश का मतलब है अपने को ही अनंत रूपों में प्रकाशित कर दिया है। अब यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोहन होए। अपने को शरीर भाव और शरीर भाव बढ़ जाने के कारण गंदे आचरण, अब लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, कहां प्रभु कहां मैं, पक्की बात है। आपने मैं को कहां प्रभु और कहां मैं को स्थापित कर दिया नीच आचरणों में, इस प्रकृति जन्य रचना शरीर में। अब आपको लगने लगा कि प्रभु कोई दूसरे हैं और आप कोई दूसरे हैं, यही आपका बंधन है, यही आपकी दुर्गति है। ममैवांशो मतलब मैं ही अपने को विभाजित करके अनंत रूपों में। देखो, जिस समय अयोध्यावासी बालक वृद्ध मां बहन सब सुना कि मेरे प्राणों के प्राण जिनके लिए 14 वर्ष से हम तड़प रहे, व्याकुल हुआ रहे, सबके हृदय में यह आकांक्षा थी कि प्रभु सबसे पहले मुझे मिले तभी मेरा जीवन बचेगा। सब व्याकुल। भगवान जानते हो क्या किया, एक क्षण में सबसे मिल लिए, सबसे पहले सबसे मिल रहे। सबको अनुभव हो रहा है कि भगवान सबसे पहले हमें मिल रहे हैं। क्षणमा मिले सबही भगवाना, उमा मरम का हो नहीं जाना। सबके पास भगवान श्री राम, वो अनंत सामर्थ्यशाली प्रभु सबके हृदय में आत्मा रूप से विराजमान है। गोपी जन अनुभव करती, नखल गोपिका नंदनो भवा, नखिल देहिना मंत्रात्म दे। समस्त देहधारियों में आत्म तत्व, देह के विभाजन से आत्म तत्व का विभाजन नहीं होता। अब कैसे समझावे, चूंकि वो अनिर्वचनीय विषय। इन यंत्रों के विभाजन से बिजली का विभाजन नहीं होता, उसका पावर तो एक, करण अलग अलग प्रभाव वाले हैं, इसलिए गर्म ठंडा प्रकाश विविध, लेकिन पावर लाखों यंत्रों में बिजली प्रकाशित हो रही है, अलग अलग उसका रंग, अलग अलग प्रभाव, अलग अलग क्रिया, अलग अलग उसका अनुभव, लेकिन बिजली तो एक ही है ना, पावर तो एक ही। ऐसे आत्म तत्व है, ना उसका जन्मना है, ना उसका मरना है, ना उसका बंधन है, ना उसका मोक्ष है। भ्रम हो गया, स्वरूप का विस्मरण होकर इस प्रकृति की रचना शरीर से मैं जुड़ गया और प्रकृति के भोगों का भोक्ता बन बैठा। बस यही अज्ञान है, यही बंधन है, यही दुर्गति का कारण है। आत्मा कभी मरता नहीं, मरता वही है जो पैदा होता है। पैदा होता है शरीर, इसीलिए यही मरता है। पिंड प्राण का वियोग हो जाता है, लेकिन आत्म तत्व वही अपने स्वरूप में स्थित है। आपने पाप और पुण्य कर्म किए, आपको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो उसी के प्रकाश से नई योनि मिल गई, फिर वही चल पड़ा। वो एक रस एक जगह है, कहीं आता जाता नहीं है। आगे भगवान वर्णन करते स्थूण, वो एक ऐसा महान पावर है जिससे सब संचलित हो रहा है। समझाने के लिए गोस्वामी जी ने कह दिया, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक, जीव का तात्पर्य देहाभिमानी, इसमें अनेकता है, लेकिन देहाभिमान मुक्त हुआ, स्वरूप को जाना, तो जानत तुम्हें हो जाए। वही गोस्वामी जी बोल रहे, जानत तुम्हें हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, नहीं भवति नहीं, वो था, वो है, वही रहेगा। भ्रम से मान लिया था शरीर, भ्रम से मान लिया था अंतःकरण में मैं, भ्रम से मान लिया था अपना स्वभाव। अब ज्ञान हुआ, वो छूट गया, जीवन मुक्त हो गया। इसी के बाद प्रेम का प्रकाश होता है। देहाभिमानी के हृदय में प्रेम का प्रकाश नहीं होता।
श्री भगवान कह रहे हैं जन्मना और मरना ये दो विकार शरीर के होते हैं, स्वरूप के नहीं। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, ये जो आत्म तत्व है अविनाशी, जो आप हैं, आप वो नित्य तत्व है। नित्य तत्व में पैदा होना और मरना ये विकार ही नहीं है। इसलिए चेतन अमल, अमल माने कोई विकार नहीं, ये स्वतः सिद्ध तत्व है, निर्विकार। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद फिर उसकी सत्ता होती है शरीर की, गर्भ में आता है तब तक है, पर क्या है उसकी सत्ता पता नहीं चलती। होनेपन का भाव है, जब पैदा हुआ विकार बढ़े, ये विकार ही है। किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, अब वो सत्ता अपनी मानता चला जा रहा है इसकी, मैं जवान हुआ, मैं बूढ़ा हुआ। ऐसा आत्म तत्व नहीं है। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, ये जन्मने मरने वाला या कोई भी विकार अमल है, वो आपका स्वरूप अमल है, कोई विकार नहीं। बोले मैं नहीं छोड़ सकता, पक्की बात, पक्की बात, तूने पकड़ा है, अब तू इतना कमजोर हो गया, कह रहा नहीं छोड़ सकता, इसीलिए तेरा जन्म मरण नहीं रुक सकता। वस्तुतः तेरे को कोई आवश्यकता नहीं किसी बाहरी भोग की, बिल्कुल परम सत्य। जब ये महात्मा को ज्ञान हो जाता है तब वही निर्विकार, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, इस शरीर की मांगे हैं। उचित दे दो धर्म पूर्वक, गृहस्थी या विरक्ति में अपने अपने धर्म के अनुसार, राग छूट जाएगा शरीर का पक्का। जैसे कहा जाता है कि आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया तो एक पत्नी व्रत, आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया एक पति व्रत। जानते हो क्यों कहा गया है? इसमें रहस्य है। जब आप एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत रहेंगे तो आपकी वासनाओं में सुख है ही नहीं, आपको अनुभव होने लगेगा। ये जो मन कहता है ना उधर सुख है, इसको डांटने की जरूरत है, धिक्कारने की जरूरत है। एक में आपने जब अपने मन को माना भोग में ही लगाया, लेकिन आपको असंतुष्टता हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि है नहीं सुख। अंत तो गत्वा आप पुनः सत्य रूप में आ जाएंगे, भजन में आ जाएंगे। इसलिए शास्त्रों ने घुमा के आपको चलाया है, औषधि दी है राग के सहित। ये लो, राग है तुम्हारा, इस भोग में लो, पर सीमा में, धर्मशास्त्र के अनुसार। तो अपने आप देख लेना, आपको वैराग्य हो जाएगा अपने आप। जो पापाचरण करता है, धर्म के विरुद्ध भोग भोगता है, वो कभी राग रहित नहीं हो पाएगा। शास्त्र बड़ी गूढ़ व्यवस्था किए हैं। आपको ऐसा करना है तो आप ये मर्यादा से ऐसे रहिए, फिर क्या होगा, कुछ दिनों के बाद आपको उससे एक घृणा से होने लगेगी कि सुख नहीं है। तब मन आपको दौड़ाएगा उधर, उसमें सुख है, बस वही डांट दो, धर्म विरुद्ध नहीं। अब क्या है, सब मनमानी। तो ये बातें नहीं समझ में आएगी कि आप शरीर नहीं हो, क्योंकि आप शरीर के ही सुखों में रमे हो। तो दुख कौन भोगेगा? फिर आपको ही भोगना पड़ेगा। अब नाना प्रकार के दुखों का बोझा लेकर के फिर नई योनि में। समझो, अयम भूत्वा भविता वा न भूया, तेरे में कोई विकार नहीं है। किसी साधना से निर्विकार बनने की नहीं, केवल समझ ले तेरी कोई मांग नहीं, तेरे अंदर कोई विकार नहीं। तूने विकारी शरीर को, इंद्रियों को अपना में समाहित कर लिया। मैं भोगता, मैं करता, इसलिए तेरी दुर्दशा है। सच्ची मानना, ये जो भगवान बोल रहे हैं बड़ी कृपा है, जो कथन और श्रवण का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं ऐसी मलिनता छाई हुई है, बस तुम्हें धन कैसे मिलेगा, तुम्हें संतान कैसे होगी, तुम्हारा कार्य कैसे बनेगा, बस यही बात सुनना आप चाहते हैं, जिसे आप राजी रहे। ये शास्त्र मनोरंजन नहीं है, ये मन का भंजन करके सच्चिदानंद सुख में स्थित करने के लिए है। बड़ा सौभाग्य है जो भगवद्वाणी कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। अजहा, निश्चित तुम्हारा जन्म नहीं है। मान लो आगे जन्म नहीं होगा, तुम्हारा जन्म नहीं, तुम कभी जन्मने वाले नहीं हो, मरने वाले। तभी तो बोलिए तो ज्ञान की बात है। नहीं, देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है, यदि ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। चाहे जिस मार्ग से चलो, असलियत तो आ ही जाएगी सामने। यही असलियत है, तुम शरीर नहीं हो, मस्त हो जाओगे, समस्त कामनाएं शांत हो जाएंगी, आत्मा राम हो जाओगे। भक्त आत्मा राम होता है, वो देह भाव में नहीं विचरता है। अजहा, तुम जन्म रहित हो। अये अजन्मा,
इस जन्म मरण वाले शरीर को स्वीकार करके तू भ्रमित हो गया है। एक बार कमर कस इस भ्रम को तोड़ने के लिए, पर कोई बहादुर ही सोच पाएगा। नहीं, हम संतों के पास जाते हैं, देवालय में जाते हैं, या जहां भी जाते हैं तीर्थ आदि में, वहां एक शर्त रख देते हैं, हमारी ये शर्त पूरी कर दो, और वो होती है कोई माया जनित मांग। बड़ा धोखा। जहां छूटने के लिए जाते हैं वहीं बांधने का और अपना और दृढ़ विचार कर लेते हैं। छुटवे के जतन विशेष बांधे, विशेष विशेष बंधन। अब ये भोग नहीं तो जीवन किस काम का, ये नहीं तो हमारा मनुष्य जन्म लेना सार्थक। मनुष्य जन्म सार्थक नहीं, निरर्थक कर रहे हो यदि प्राकृतिक भोगों को भोग कर और उनकी मांग कर रहे हो। तुम परम सुख स्वरूप हो, तुम्हें किसी बाह्य सुख की आवश्यकता नहीं। नहीं तो देखो ना, जब आप भजन करके स्थिति प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, न सोचती न कांक्षती। कोई शोक नहीं, कोई चाह नहीं। जाहि न चाहिए कबहू कछ, कोई चाह नहीं रह जाती। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। यही तो चाह रहे हो आप, पर ये चाह रहे हो धन बल से, भोग बल से, नाना प्रकार के पद प्रतिष्ठा बल से। कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं। सबसे बड़ा पद है सृष्टि में प्रजापति पद, उसके ऊपर परमेष्ठी पद है। बस परमेष्ठी पद में ब्रह्मा जी और प्रजापति। ये दक्ष जी को मिला, भगवती सती जी के पिता को, जिनको परम सौभाग्य मिला भगवान शंकर जैसे दामाद मिले। जे ही पद अभिषिक्त हुए, अहंकार बढ़ गया। को नरस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मदनाई। प्रकृति जन्य रचना का कोई भी पद तुम्हें सुख शांति नहीं प्रदान कर सकता। बड़े आनंद में रहते थे कि हमें विश्वेश्वर भगवान शंकर दामाद रूप में मिले, बहुत आनंद था। जब प्रजापति पद में विराजमान हुए तो सभा में गए तो दो नहीं खड़े हुए, ना भगवान ब्रह्मा जी ना महादेव जी, और सब खड़े हुए। ब्रह्मा जी पर दृष्टि गई तो सोचे कि ये तो पितामह, हमसे बड़ा पद भी है और सबके पिता भी है, पूज्य है। जब शंकर जी पर दृष्टि गई तो उनका दामाद का मतलब बेटा के समान होता है, इसको खड़ा होना चाहिए। भाषा बदल गई। जहां परम विनय करके चरण स्पर्श करके कन्यादान किया था और आनंद में रहते थे कि शिव हमारे दामाद हैं, वही भाषा बदल गई और बड़े ऐसे कड़वे शब्द बोले, बहुत ही कड़वे बोले। मतलब उन शब्दों का क्या उच्चारण करें, ऐसे कड़वे शब्द बोले कि नंदिकेश्वर को नहीं रहा गया। और उनका, आप हमारे स्वामी के संबंधी हैं इसलिए आपको क्षमा करते हैं, बस आप अपनी जिह्वा को रोक लीजिए, नहीं तो स्वामी तो गंभीर समुद्र है, लेकिन हम आपको दंड देने में समर्थ हैं। नंदिकेश्वर ने बात इतनी बढ़ी कि आखिरी बात में उनकी गर्दन में लात रख करके वीरभद्र ने जैसे ऐसे कोई मरोड़े और तोड़ करके और यज्ञ में आहुति दे दी थी। पूरा प्रसंग बहुत बड़ा है। यह है प्राकृतिक पदों की सुख शांति। अपने तो बहुत छोटे पदों में गर्व कर लेते, हम प्रजापति पद। को नरस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। जितना प्रभुता मिलेगी, वैभव मिलेगा, उतना ही देहाभिमान पुष्ट होगा। बंधन बंध गया ना, छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो। नित्य, तू नित्य है, नित्य निरंतर तेरी स्थिति है। नहीं समझ पा रहा जी, कभी तेरा अपक्षय नहीं हो सकता। तू परिवर्तनशील नहीं, जैसे शरीर परिवर्तनशील है। खुद साक्षी हो इसके। मैं बालक था, मैं जवान हुआ, मैं बूढ़ा हुआ। मैं का आरोप किए हो इसलिए तुम दुख भोग रहे हो, नहीं तुम दृष्टा हो, तुमने देखा है, तुम्हारा परिवर्तन नहीं हुआ। जो बालक अवस्था को देखा, जवान अवस्था को देखा, बूढ़ा अवस्था को देखा, वही मृत्यु को देख रहा है। वो केवल दृष्टा है, भोक्ता नहीं है। पर आप अपने दृष्टा भाव से हटकर भोक्ता भाव में आ गए। अनित्य वस्तु शरीर, अनित्य वस्तु भोग, और नित्य तू, कैसे तुझे सुख शांति मिल सकती है? श्री भगवान कह रहे हैं, जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगा, बल क्षीण होने लगा, इंद्रियों की शक्ति कम हो गई, शरीर इंद्रिय अंतःकरण आदि का प्रतिपल क्षय हो रहा है। पर तू दृष्टा है, तू तो देख रहा है उनका, तेरे में कोई क्षय नहीं। पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने में ले लिया, तो मृत्यु का दुख ना होने पर भी तेरे को मरना पड़ेगा। नहीं है पर मरना पड़ेगा, जैसे स्वप्न में। शाश्वतः
तू नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है, तिसे किसी भी बाहरी सुख की जरूरत नहीं है। तू शाश्वत है, भगवान कह रहे। तेरा कभी परिवर्तन नहीं, तू कभी नहीं बदलता है, तू बदलने के योग्य ही नहीं है, एक रस है, पुराण। तू पुरातन है, अनादि है, आज का नहीं है। लोग कहते उस बच्चे का क्या अपराध, अभी नया पैदा हुआ था और ऐसा ऐसा ऐसा। अरे वो शरीर नया था, पोशाक नहीं थी पहनने वाला, पुराना, बहुत पुरातन है वो। बहुत समय से भटकते चले आ रहे, एक बार अब कमर कस लो, अब अंत हो जाना चाहिए भटकने का। विवेक जागृत करो। इतना पुराना है कि कोई तारीख नहीं बताई जा सकती, इतना पुराना तू है। और तब से तू करता ही चला आ रहा है, भाव, करता भाव। तो बहुत स्टॉक जमा है तुम्हारे भोगने का, कितना भोगोगे। आग लगानी चाहिए, भोगने से नहीं कटेगा। केवल हमें उतना ही भोगना जितना शरीर का निर्माण करते समय सुख दुख रख दिया गया, बस। आगे जो हो रहा है इसको भस्म करना है, पीछे जो जमा उसको भस्म करना है। यह भस्म होता है भगवान की शरण होकर भजन करने से। भजन से ही ये ज्ञान विज्ञान, ज्ञानाग्नि या प्रेमाग्नि दोनों में सामर्थ्य है, संचित और क्रियमाण को भस्म करने की और प्रारब्ध को भोगने की। नहन्य तेहन्य माने शरीरे, शरीर के मारने पर भी इस अविनाशी का कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता तेरा। बोले वो गया, गोली लगी, वो गया, उसको आना जाना कहीं नहीं है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और उसका प्रकाश संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों में वही पावर, वो नई योनि में फिर चला गया, या यातना दे पाकर नर्क चला गया, या देव देह पाकर स्वर्ग चला गया। तो आत्मा थोड़ी पीछे पीछे जा रही, वो पावर है, पावर। हर लोग, हर जहां तुम्हारी मन बुद्धि चित्त हम कोई नहीं जा सकता, वहां भी उसका पावर है। उसी पावर पे सब कुछ हो रहा है, उसी पावर पे। आ जा कौन रहा है? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल तो छूटता जाता है, वो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में जो अहम है वही बार बार जन्म, वो अंतःकरण का अहम, वही तुम्हारे जन्म मरण का हेतु है। शायद समझ पा रहे हो, बहुत गूढ़ विषय चल रहा है। यह अध्यात्म का विशुद्ध विषय भगवान वर्णन कर रहे हैं। नहन्यते हन्य माने से। अब बोलो, अगर ये बोध हो जाए, सुन तो लिया, भय नहीं हटेगा, अनुभव हो जाए तो अभी निर्भय हो जाओ। अभी शरीर का नाश होने पर अय अविनाशी, तेरा कभी नाश नहीं हो सकता। भगवान अर्जुन को इसीलिए उपदेश कर रहे हैं कि तुम समझते हो कि युद्ध में कुटुंबों को मारूंगा और शोक कर रहे हो, शोक करना बनता ही नहीं है। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनमजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वो कैसे किसको मारे, कैसे किसको मरवावे। इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता। प्रकाश, उसी के द्वारा सब सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जन्म होता है स्थूल शरीर, वो प्रकाशित कर रहा, सब कर परम प्रकाशक जो है, वो एक जगह है। एक जगह इतना बड़ा है कि कोई जगह नहीं जाओ ना हो। ये बात, कोई कण जहे, कोई लोक, कोई अनंत ब्रह्मांड ऐसा नहीं जाओ ना हो। तो जब वो ना हो तो एक हम सीमा देख लेते हैं, मतलब कोई एक ऐसा है जो हर जगह नहीं, इतना विशाल है वो कि जो कुछ हो रहा है सब उसी के ऊपर कठपुतली की तरह नाच रहे, पावर उसका चल रहा है, इसलिए उसका जन्म मरण नहीं होता। देह भाव को प्राप्त हुए देहाभिमानी को भ्रमात्मक ये अनुभव होता है, मैंने भोग लिया, मैंने दुख पाया, मैंने सुख पाया, मैं जन्मा, मैं मरना। ये उस मैं अहंकार जो अंतःकरण धर्म में है, शुद्ध ब्रह्म में नहीं, शुद्ध आत्म तत्व में नहीं, उसके प्रकाश से एक अहंकार प्रकट हो गया है। अंतःकरण में अहम, जिसमें कर्तृत्व और भोक्तत्व भाव है, इसी को मिटा दे, जीवन मुक्त हो गया। भगवान कहते हैं जो आत्म स्वरूप है, जो मैं है, इसका कभी नाश नहीं होता, कभी परिवर्तन नहीं होता,
कभी जन्म नहीं होता, कभी कोई कमी नहीं होती इसमें। ऐसा जो उपासक ठीक अनुभव कर लेता है, फिर वो मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। वो किसको मारे या किससे मारा जा सकता है, किसको मरवावे। शरीर विनाशी, स्वरूप अविनाशी। कितना परमानंद अभी है, पर हम शरीर में हैं। देखो इतनी आसक्ति प्रबल, इसी को छोड़ पाना कठिन हो रहा है। नहीं, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। जो लोग कहते हैं अरे बड़ी कठिन भगवत प्राप्ति, हम कहते हैं ऐसा शब्द मत बोलो, क्योंकि सत्य वस्तु को कठिन भाव करके छोड़ दोगे तो भोगों में ही लगे रहोगे। कठिन है भोगों का त्याग करना। अपना स्वरूप कोई साधना से उपजता नहीं है। साधन से असाधन का त्याग हुआ और पवित्र साधनों से कर्ता भाव का त्याग हुआ, पहुंच गए अपने स्वरूप में। अविनाशी, नित्य, अज, अव्यय, इसलिए इसमें कोई क्षय विकार नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आप में नहीं है, अंतःकरण में उपजते हैं। आप दृष्टा नहीं रहते, आप भोक्ता बन जाते हैं। मेरे में काम, मेरे में क्रोध, ये अज्ञान, ये इसीलिए हम कहते हैं बोलो मत, चुप। उसकी सत्ता मत दृढ़ करो कि मुझे काम सता रहा है, मुझे लोभ आ रहा है, मोह मार रहा है। नासतो विद्यते हो, इनकी सत्ता नहीं, अभी मिट जाएंगे। अगर इनका महत्व रखोगे कि हां है, तो फिर ये वैसे ही भासने लगेंगे, वैसे ही कष्ट देने लगेंगे। अगर आपको कष्ट भी मिल रहा है तो चुपचाप सह जाओ। पीछे भगवान ने कहा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तिति चक्षु भारत। सह जाओ तो शरीर राग से मुक्त हो जाओगे। भोगने से शरीर राग पुष्ट होता है। मृत्यु रूप विकार से सब भयभीत हैं। तेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। कैसे तू भयभीत है, कहां स्वीकार हो।